क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन सीस पे, जिसको आना है आ जाए। चाऊ माऊ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराए। जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप सिंह आप लोगों के समक्ष एक खुशखबरी लेके आया हूँ। कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि भाई गलवान वैली पे एक ब्रिज बनना था। गलवान वैली में एक रिवर जा रही थी जिसका नाम था गलवान रिवर। उस नदी के ऊपर एक ब्रिज बनना था, स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनना था। 15 तारीख को जो केस हुआ था उसके बाद उस ब्रिज को 72 घंटों में बना करके कंप्लीट कर दिया गया बीआरओ और आर्मी के जवानों द्वारा। तो उस ब्रिज को बनाना जरूरी क्यों था? उस ब्रिज को बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो चाइना था वो अपनी ये जो विस्तारवादी नीति है चाइना की, उसके तहत वो धीरे धीरे बैंकर्स बना के, हट्स बना के एक हाइट अटेन कर रहा था, एक हाइट पे आ रहा था जिस हाइट से वो हमारी जो ये डाक बुक श्योक रोड है इसको देख सकता था, इसको मॉनिटर कर सकता था अपने वहां से। इस पे अटैक करना उसके लिए आसान हो जाता। और इस डाक बुक श्योक रोड की बहुत बड़ी महत्वता है। ये जो रोड है ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है। दोबारा मैं स्ट्रेटेजिक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दें। ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है। स्ट्रेटेजिक रोड क्या होती है? वो रोड जिन पे आर्मी के व्हीकल्स आसानी से अपने वेपन के साथ, अपने साजो सामान के साथ, अपनी पूरी तामझाम के साथ चल सकते हैं। रोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे भूकंप के झटके, प्राकृतिक आपदाएं, ये जो स्ट्रेटेजिक रोड्स होती हैं बाकी रोडों से ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो इन स्ट्रेटेजिक रोड्स को बनाने का जो सबसे पहले जो निर्णय लिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके जो रक्षा मंत्री थे वो जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि भाई 61 रोड्स बनने चाहिए। ये काम दिया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, बीआरओ को। जो लोग कश्मीर वैली में गए होंगे घूमने के लिए, फिर जो लोग अरुणाचल साइड में गए होंगे, जो बॉर्डर एरियाज में कहीं भी गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि बीआरओ आपका स्वागत करता है, बीआरओ आपकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं। वो जो बीआरओ है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ ये स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाता है। जिन स्ट्रेटेजिक रोड्स की बात की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, उसमें से मात्र 75% बन पाई हैं। अभी भी 25% बाकी है। और जिसमें से हम जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, डाक बुक श्योक रोड की जो हम बात कर रहे हैं, उस डाक बुक श्योक रोड को भी बनाने में 19 साल लग गए। 2001 में इसके लिए बात हुई थी, प्रपोजल डाला गया था, उसको कंस्ट्रक्ट होने में, कंप्लीट होने में 2019 हो गए। इस रोड की जो हाइट है वो हाइट है लगभग 13,000 से लेकर 16,000 फीट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4,000 से लेकर के 5,000 मीटर की हाइट पे ये जो रोड बनी है वो बनी है। अब ये रोड बनी है कहाँ, किस लिए बनी है, इसकी क्या महत्वता है? ये जो रोड है ये दौलत बेग ओल्डी एक हवाई पट्टी है, उसको कनेक्ट करती है। अब ये दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी बनाई गई थी 62 के युद्ध में। 62 के युद्ध में सबसे पहले दौलत बेग ओल्डी एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए एक एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। उस एयर स्ट्रिप को 1962 से लेकर 1965 तक के यूज किया गया। 1966 में एक भूकंप के झटके में वहां की जो मिट्टी थी उसकी परत फिसल गई थी, स्लिप हो गई थी, उसमें उसकी वजह से एयरक्राफ्ट वहां लैंड नहीं कर सकता था, तो उस हवाई पट्टी को बंद कर दिया गया था। बिना किसी रिटर्न परमिशन के एयरफोर्स ने 2008 में वहां पे अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे दोबारा लैंडिंग की। 2008 में 1965 के बाद, मतलब टोटल 43 ईयर्स के बाद दोबारा उस हवाई पट्टी को तैयार किया गया। और उस हवाई पट्टी को जब स्टार्टिंग में भी यूज किया गया था, जब फर्स्ट टाइम भी यूज किया गया था, तो उस हवाई पट्टी पे जो एयरक्राफ्ट लैंड हो रहे थे वो अमेरिका के फायरचिल कंपनी एक एयरक्राफ्ट बनाती थी C-82। वही एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान के द्वारा 62 के वॉर में यूज किया गया था। और इस हाइट पे जो फर्स्ट लैंडिंग की थी स्क्वाड्रन लीडर C.K.S. राजन ने की थी, जो उस टाइम का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इतनी हाइट पे एयरक्राफ्ट को लैंड करने का। चलिए दौलत बेग ओल्डी की एक और बात बताते हैं कि दौलत बेग ओल्डी जो था, जो पुराने समय में भी दौलत बेग ओल्डी कैंप साइट हुआ करता था, अभी भी आर्मी कैंप है, वो पहले भी कैंप साइट हुआ करता था। और उसका जो ये ट्रेडिंग रूट था तिमिर बेसिन और जो लद्दाख को जोड़ता था, उसमें भी दौलत बेग का बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। और दौलत बेग ओल्डी जो है वो नाम भी एक सुल्तान थे, साइद खान, और जिनका दूसरा नाम था दौलत बेग, साइद खान और दौलत बेग के नाम पे इसको बनाया गया था एंशियंट टाइम पे। दौलत बेग ओल्डी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि चाइना बॉर्डर से मात्र 8 किलोमीटर है और अक्षय चीन बॉर्डर से 9 किलोमीटर है। ये सियाचिन के अलावा ये दूसरा मिलिट्री बेस कैंप था उस एरिया में। इसकी हाइट है 16,615 फीट या फिर 5,065 मीटर।
इसकी जो हाइट है, और इस हाइट से आप खुद अंदाजा लगाएं कि अगर इस हाइट से हम वॉर करते हैं तो बड़ी आसानी से हम नीचे जो दुश्मन होता है उसको मार गिरा सकते हैं। अब चाइना नहीं चाहता था कि दौलत बेग ओल्डी तक सप्लाईज जाए, दौलत बेग ओल्डी तक आर्मी अपनी एमुनेशन को पहुंचा सके, इसलिए उसको चाहिए था कि दौलत बेग ओल्डी और डाक बुक्शियोक को जो कनेक्ट करने वाली रोड थी उस पे ये अपना जो है नजर रख सके, उसको तोड़फोड़ करने की कोशिश करे। आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का मतलब होता है आर्मी को नुकसान पहुंचाना, और आर्मी को नुकसान पहुंचाने का मतलब होता है देश को नुकसान पहुंचाना। तो ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक ब्रिज बना है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके लिए हमें इंडियन आर्मी और BRO के जवान्स को सलाम करना चाहिए, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी हमें खुशी मनानी चाहिए, इसके लिए हमें खुश होना चाहिए। करने को बहुत सारी बातें हैं। हिंदुस्तान में कुछ शल्य लोग हैं, शल्य मामा। अब शल्य मामाओं को मैं बोलूंगा, शल्य मामा इसलिए बोल रहा हूँ कि महाभारत के टाइम पे कर्ण के एक सारथी हुआ करते थे जो माद्री के भाई हुआ करते थे, नकुल सहदेव के मामा थे, पांडव उनको मामा बोलते थे। इन्होंने पांडवों के साइड से ना लड़के कौरवों के साइड से युद्ध लड़ा था, इनको कर्ण का सारथी बनाया गया था। तो ये बंदा क्या करता था, जब भी युद्ध होता था तो कर्ण को बताता था कि अर्जुन तुमसे ज्यादा ताकतवर है, अर्जुन तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम एक दिन अर्जुन से हार जाओगे। इसी तरीके से हिंदुस्तान में कुछ शल्य मामा हैं। इन शल्य मामाओं को बता दूं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम आर्मी का मोटिवेशन जो है वो नहीं गिरा सकते हो, तुम्हें फालतू की बातें मत करो, लेह लद्दाख के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम इस चीज को ध्यान रखो। और तुम जैसे जो शल्य मामा है हिंदुस्तान में सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि तुम लोगों को मारना हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ है। अगर कानून इस चीज की इजाजत देता तो वही आर्मी और जो पैरामिलिट्री के जवान, ITBP का वहां पे कैंप है, डाक बुक्शियोक जो रोड है वहां पे ITBP का एक कैंप है। तो ये जो CAPF है, जो पैरामिलिट्री है, जो मिलिट्री है, इनके जवान ना तुमको जिंदा रखते हुए तुम्हारे शरीर में पूरी खाल को खींच करके भूसा भर देते। लेकिन अब शुक्र मनाओ इस हिंदुस्तान के संविधान का जिसमें तुम जैसों को मारना अलाउड नहीं है, नहीं तो तुम जैसों कुत्तों को न मारते और न ही जिंदा रखते। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Drop it.